नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाएगी। चुनाव से करीब 2 साल पहले ही कांग्रेस चुनाव कैंपेन में जुट गई है। आज से इस अभियान का आगाज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया है। कांग्रेस का यह अभियान करीब 49 दिनों तक चलेगा, जहां वो इस दौरान गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की खामियां बताएंगे। तो दूसरी तरफ मनरेगा के नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और इन सब को नौटंकी करार दे रही है। रिपोर्ट देखिए। लगातार मौत होती है और कोई भी मंत्री राजनीतिक व्यक्ति जवाबदेही नहीं लेगा तो फिर आखिर ये तंत्र बचेगा कैसे? सृजन करना चाहते थे, उसका तो हो गया विसर्जन। अब कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। ये कांग्रेस के और प्रदेश की राजनीति में बदलाव में मील का पत्थर साबित हुआ। अब जमीनी स्तर पर तैयारी से मिलेगा कांग्रेस को समाधान। सत्ता की रेस में सालों से पीछे चल रही कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमपी कांग्रेस ने चुनाव से 2 साल पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मिशन 2028 के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के मिशन पर बीजेपी हमलावर है। मैंने जैसा कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कांग्रेस पार्टी का आज से पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन का प्रोग्राम हो रहा है 5 तारीख से। उसमें दिग्विजय सिंह जी में अलग अलग और सारे हमारे लोग आज से चालू होगा, जो 45 दिन तक प्रोग्राम बनेगा। वार्ड कांग्रेस कमेटी और पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया और एसआईआर पे काम, एसआईआर की वोटर लिस्टों पर जो दावे आपत्ति के बाद जो नाम कटने और जुड़ने हो उस पर काम, इस पर पूरी पार्टी मेरे ख्याल से सजगता से लगी हुई है। और मैं मानता हूं कि पंचायत कांग्रेस कमेटी का आज से जो प्रोग्राम चालू हुआ है, ये कांग्रेस के और प्रदेश की राजनीति में बदलाव में मील का पत्थर साबित होगा। वो जो सृजन करना चाहते थे, उसका तो हो गया विसर्जन। अब कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। अब इस तरह से काम करके करना चाहते हैं, कीजिए। उसके लिए मैं कहता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी को अपना एजेंडा, अपना काम करने की अनुमति है, छूट है। लेकिन आप ये करके आप समय व्यतीत करना चाहते हैं। गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी, धड़ों में बटी हुई, छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठनात्मक संरचना का काम कर ही नहीं। कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए अब जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने का प्लान बना रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने गांव चलो अभियान के साथ अब मनरेगा का नाम बदलने को लेकर पदयात्रा का ऐलान कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नहीं, वास्तव में जी राम जी के नाम से ही आपको दिक्कत थी। उस दिक्कत का जब पटाक्षेप हुआ है कि क्या वजह है और किस तरह से हम मजदूर और किसानों की चिंता करने वाले 100 से 125 दिन का हम उनको अवसर देने वाले, तो इसके कारण आपको हो रही है तकलीफ कि आप क्या करें। तो इस तरह से आप काम कर रहे हैं और कीजिए, और जनता कितनी आपके साथ है ये भी देख लीजिए आप। वहीं इस बीच 11 जनवरी को इंदौर जहरीले पानी कांड के विरोध में एमपी कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना है। को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर जवाबदेही सरकार नहीं बनाएगी, लगातार मौत होती है और कोई भी मंत्री राजनीतिक व्यक्ति जवाबदेही नहीं लेगा तो फिर आखिर ये तंत्र बचेगा कैसे? राहुल जी के संज्ञान में है पूरी घटनाक्रम। वो कब आएंगे उनके ऑफिस से या उनका कार्यक्रम बनेगा या नहीं बनेगा, ये उनके ऑफिस से हमें पता चलेगा। मिशन 2028 के लिए कांग्रेस ने 2 साल पहले ही अपनी कमर कस ली है। एक तरफ महानरेगा का नाम बदलने का विरोध, तो वहीं कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की खामियों के बारे में बताएंगे। पार्टी 26,000 ग्राम पंचायतों में संगठन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रियंका दुबे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अमित तावरे हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन प्रियंका जी आप ही से लेना चाहूंगी। कांग्रेस के मिशन 2028 के लिए क्या कहना है आपका? अब गांव-गांव कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो जाएंगे, पहुंचेंगे और बीजेपी की खामियों को गिनाएंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अगर ये लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है, परंतु
जिस पार्टी में गुटबाजी इस हद तक बढ़ गई है कि छत्रप में कह लीजिए, घटक में कह लीजिए, व्यक्ति प्रमुख में जिस तरीके से जो पार्टी बन जाती है, जिसकी खुद की विचारधारा पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ जाती, व्यक्ति विशेष के अनुसार जो संगठन कार्य करने लग जाता है, उसका पतन सुनिश्चित होता है। ये कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है। और यहाँ तक कि खुद जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि हमें वो कार्यकर्ता चाहिए जो कि भाषणों में हीरो हो अथवा ना हो, परंतु बूथ के ऊपर हीरो होने चाहिए, क्योंकि बूथ के ऊपर कार्यकर्ता नदारद है, एजेंट्स bullying एजेंट्स नदारद है। तो इस प्रकार की परेशानियों के साथ और गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस के लिए अभी तो खुद का समायोजन परम आवश्यक है। उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हैं, जो कांग्रेस का खुद का विजन होना चाहिए, एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रवादी विजन होना चाहिए, परंतु वो नदारद है और उसकी ओर ठीक है, कार्य यानी करने कि के आप लिए कह अगर रही हैं कि कोई कोशिश कर रहे हैं विजन तो नहीं है, प्रगति बस होती चल है। पड़े हैं मिशन पूरा करने के लिए। अमित तावरे जी क्या कहेंगे? क्या मिशनलेस ये पदयात्रा होने वाली है? बीजेपी का आरोप ये है कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि लगभग 20 साल से ज़्यादा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 56 इंच के प्रधानमंत्री की सरकार है, यहाँ मोहन यादव जी की सरकार है, और 160 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में विधायक हैं, सारे के सारे सांसद हैं, सभी जगह महापौर हैं। उसके बावजूद यदि सत्ताधारी पार्टी को खुद का कुछ बताने की बजाय विपक्ष की ये बात बतानी पड़ रही है कि गुटों में बटी है, इस तरीके की सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकती। आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश किस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस इंदौर ने सारे के सारे विधायक भाजपा को दिए, सबसे अधिक वोटों से देश में सांसद को जितवाया, महापौर दिया, पार्षद दिए, मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री हैं, और इंदौर की जनता को क्या मिली? मौत मिली। उससे पहले भी कुछ महीनों पहले वहां पे मंदिर की सीढ़ियां धसकने से 36 लोगों की मौत हुई थी। अभी कुछ महीनों पहले जो है वो कई सैकड़ों बच्चों की जो है जाने गई थी नकली कफ सिरप इस से। पर भी आएंगे, तो अमित जी रुक जाइए, अभी इस पर भी बता आएंगे, रही लेकिन हैं अभी मिशन कि को लेकर मध्य बात हो प्रदेश रही है, तो में पहले उसके बारे में भी बता दीजिए कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन आर के शुक्ला जी से भी लेना है। आर के शुक्ला जी, कांग्रेस के इस मिशन को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो टाइम है, 2028 बहुत दूर है, बावजूद इसके अभी पहले से ही काम पर कांग्रेस लग गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ और साथ साथ में अगर वो अपनी जो एक विचारधारा है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हुए जनता के बीच में जाते हैं, तो उनको 2028 में संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि प्रदेश में निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर अगर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाएगा तो उसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आर के शुक्ला जी कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अमित तावरे जी, और उद्देश्य क्या रहेगा इस मिशन का? 2028 में सिंहस्थ भी है, तो क्या पहले से ही आप ये सोच रहे हैं कि पहले से ही अगर जनता के बीच में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र को बचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी की है। और आज हम जब देख रहे हैं कि चाहे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो निश्चित तौर पर अब जो समय आ गया है वो सड़कों पर उतरने का, संघर्ष का समय है। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, वो तो ये तक हमने सुना है कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। जब ये बातें लोग कहने लग जाएं और जनता के अधिकारों को छीना जाने लग जाए, तो मुझे लगता है कि सड़क पर संघर्ष जो है कांग्रेस पार्टी को हालांकि ये जो संघर्ष है हमारा, ये लगभग 2003 से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है। और 2018 में आपने देखा भी था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद पीछे के दरवाजे से खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया गया। तो आज हमारा जो समय है, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी
कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सब के अनुभव के साथ मध्य प्रदेश का हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता 2028 के मिशन में लग चुका है। और आज जो जनता जनार्दन में जिस तरीके का गुस्सा है, चाहे हम इंदौर की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ जनता से जुड़ने जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर अभी मनरेगा की बात हुई, तो मनरेगा को किस तरीके से एक प्लान के तहत ख़त्म करने की ये जो साजिश है, ये केंद्र की जो एक नई हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा वो चीज़ देती है जो अपने घोषणा पत्र में कभी कहती नहीं, ये चीज़ों को थोपती है, और जो घोषणा पत्र में बातें करती है वो कभी करती नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, महिलाओं के मुद्दे की बात हो, ये तमाम जो मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस अब निश्चित तौर पर ये आगाज करने जा रही है। ठीक है प्रियंका जी, क्या 2028 के इलेक्शंस में कांग्रेस की पहले से ही तैयारी को देखकर आपको लगता है कि जो चुनाव आने वाले होंगे वो काफी चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि मनरेगा जैसे मुद्दे या इंदौर का जो मामला है वो इस तरह के मामले लोगों के बीच में ले जाए जाएंगे? देखिए, मनरेगा पहले नरेगा, नरेगा पे सवाल खड़े करने वाले खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी थी। नरेगा से फिर मनरेगा, मनरेगा से जी राम जी पे अगर योजना परिवर्तित होके आई है और लाभान्वित होकर के आई है, 100 दिन से 125 दिन पे गए, तो हम तो कहते हैं बिल्कुल बताइए जाके ये बात कि अब वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किए गए हैं, और जिसमें कटाई वगैरह के सीजन को छोड़ करके भी उनको रोजगार दिया जाएगा ताकि वो अन्य स्रोत से भी आय कर सकें। गरीब कल्याण की योजना है और गरीबों तक पहुंचनी भी चाहिए, और हम तो कहते हैं अगर जा करके बताते हैं तो बिल्कुल बताना चाहिए, परंतु सकारात्मक पहलुओं पे चर्चा करनी चाहिए। हमारे भाई ने कहा लोकतंत्र को बचाने वाली कांग्रेस, तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं जिसको आपने खुद ने अपने सुविधा अनुसार तोड़ा मरोड़ा, जहां पे आपने खुद ने दल बदल का कानून आपको खुद को लाना पड़ गया कि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दल बदल कानून आपके शासन में आया। और जिस कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं वो आजादी से लेके आज तक 63 टाइम्स डिवाइड हो गई, खुद आप लोगों की ही आपसी वैमनस्यता के कारण, आप लोग के अहंकार के कारण और आप लोगों के बड़बोलेपने के कारण। तो कोशिश आप लोग को आत्मचिंतन की करनी चाहिए। बिल्कुल हम कहते हैं जनप्रतिनिधियों को जन के द्वार तक जाना भी चाहिए, बातें करनी चाहिए, संवाद संपर्क करना चाहिए। यानी समाधान सवाल ये निकालने है अमित चाहिए। तावरे जी यहाँ पर कि आप जो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं उसे बीजेपी ये कह रही है कि आपके खुद के नेता अलग विचारधारा से आ रहे हैं और खुद ही अगर आपसे छटक रहे हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है, ये खरीद फरोख्त कहां से आ गया बीच में? देखिए, जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। अब ये मनरेगा की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की हम बात करें, जहां हम जिस प्रदेश में हम रहते हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार मनरेगा में सामने आया है। क्या एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बातें कह रहे हैं 120 दिन की, 90 दिन का तो आप काम दे नहीं पा रहे, कितना पेमेंट डिले हो रहा है। और अब नई चीज़ और लेकर आप आ गए हैं कि राज्यों की भी आपने उसमें भागीदारी कर दी है आर्थिक तौर पर। तो जो गरीब राज्य हैं, जो अपनी पहले की योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, वो ये नया कैसे करेंगे? तो केंद्र ने एक सिस्टमेटिकली इस गरीब सबसे शोषित वर्ग के खिलाफ ये जो काम करने की शुरुआत करी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस काले कानून का विरोध करेगा। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा राम राज्य है तो आदिवासी अत्याचार में हम नंबर 1 में क्यों हैं? हम महिला अत्याचार में प्रथम 5 में क्यों हैं? हम बेरोजगारी में प्रथम 5 में क्यों हैं? तो ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने तो ज़रूर अपना एक देवदूत समझकर भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन इंदौर की घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सब के सब यमदूत बनकर जनता के बीच गए हैं। जल जीवन मिशन की बहुत बात होती थी, मैं तो अब कहूंगा कि इसको जो है मल मूत्र मिशन इसका नाम कर देना चाहिए। आपने जाने ले ली, इसके बाद आपके मंत्री जो हैं वो कई घंटा कह रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि झूला झूल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रियंका जी, देखिए, इस बात में मैं बिल्कुल ये बात कहूंगी कि जिस तरीके से अगर कोई अच्छी चीज का श्रेय हम लोग लेते हैं, माननीय जो हमारे मंत्री जी जिनका एक शब्द पकड़ के ये दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं,
अगर उस शब्द के स्थान पर अगर आप विषय लेकर के पहुंचे होते तो मेरे ख्याल से वो सकारात्मक होता, राजनीति का सकारात्मक और विपक्ष का सकारात्मक पक्ष होता। परंतु आपका फोकस एक शब्द पे हो गया। 4 कैलाश दिन से ज्यादा विजयवर्गीय वो जी ने व्यक्ति पहली वहां बार नहीं उपस्थित कहा है, सैकड़ों जनता के बार बीच उन्होंने में इस उपस्थित, तरीके की जनता के बातें बीच में करी हैं। कार्य कर आपने रहे यदि हैं, पहली बार में ही उस पे उनको चर्चा दंडित कर कर दिया रहे हैं। होता तो आप आज लोगों ने कैलाश बहुत सारी विजयवर्गीय चीजों जी को की इतनी नदारद हिम्मत मुद्दों नहीं को होती कि नदारद लगातार करते हुए आप इस लोग इस शब्दों इस पे तरह के चले गए। विवादास्पद बयान यहीं वो पे देते। आपकी कांग्रेस हमेशा फेल होती हुई अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो जब आपका अनवर टिकैत जैसे लोग लफ्जी आप बातें कांग्रेस की चिंता करके आते बिल्कुल हैं मत तो आप करिए। लोग उसको इस निष्कासित देश की नहीं कर जनता ने पाते। 70 साल हमको खुद सेवा उसी करने का इंदौर मौका में दिया है। जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस जाते की हैं तो चिंता जो चिंटू है इस चौधरी देश की जी जनता कर किस लेगी और प्रकार हमारे के नेता कर अपशब्दों लेंगे। का प्रयोग आप तो करते ये हैं, चिंता ये करिए भी कि 10 सबने साल के देखा बाद है ही कि आप चिंटू 400 पार की चौधरी बात जी ने करते किस थे, आपको तरीके से 240 दिग्विजय पर सिंह जी को लाकर क्यों अपशब्द पब्लिक ने कहे, खड़ा कर दिया। किस तरीके आपको से इस बात की गालियों से चिंता उनको करना चाहिए। सुशोभित किया, तो आपको मध्य आपने प्रदेश खुद के ने उन सुना करोड़ों है, लोगों की आपने चिंता खुद करना ने देखा चाहिए है। जिन लोगों उज्जैन ने में लोगों आपको ने अपना आपके जिलाध्यक्षों भगवान ने किस समझकर तरीके वोट से दिया परीक्षा और दी। आप शंकर उनकी जी, आज जाने ले रहे इंदौर के हैं। मामले आज में अपने डैमेज मंत्री कंट्रोल पर कोई कैसे होगा? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रवि सक्सेना जी ने ये भी सड़क कैसे पर होगा जनता ने डैमेज देखा कंट्रोल? है कि रवि सक्सेना जी ने किस तरीके से इस भ्रष्टाचार के आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगाए। तो चिंता आपको अपनी करनी चाहिए। ठीक। हम तो कहते हैं ठीक है, जनसंपर्क आर के शुक्ला होना जी, चाहिए। आर के शुक्ला जी, क्या लगता है जिन मुद्दों को कांग्रेस गिनाने वाली है लोगों के बीच में जा जाकर, उसका वाकई में कोई प्रभाव 2028 में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी महिला अत्याचार और स्पेशली जो अभी आदि आबादी का अपमान किया गया है प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा और उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई निर्णय ना लिए जाने को मुद्दा लेके जनता के बीच में जाती है तो कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने का कोई फर्क जनता पे नहीं पड़ता। आप कुछ भी नाम रखते रहो, अगर उससे सुविधाएं जनता को मिल रही है तो जनता को नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर ये नारी शक्ति का मुद्दा उठा के जाते हैं, बेटियों के अपमान का मुद्दा उठा के जाते हैं तो उनको कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। अमित तावरे जी, लोगों के दरवाजे तक तो जाएंगे ही नेता, लेकिन बोलेंगे क्या? क्या सिर्फ मनरेगा ही मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मैं इससे पहले भी आपके चैनल पे कई बार इस बात को बता चुका हूं कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप भगवान श्री राम का नाम 2 बार जोड़ दीजिए, आप 3 बार जोड़ दीजिए उस योजना में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उसमें जो तकनीकी चेंजेस करे हैं, तकनीकी बदलाव करे हैं, उसमें जो आपने राज्यों के ऊपर जो भार डाल दिया है, पहले से तो योजना वो लोग चला नहीं पा रहे हैं। अब जो गरीब राज्य है वहां कैसे क्रियान्वयन होगा? जो हमने जब ये योजना लाई थी, जो विश्व की एक सबसे बड़ी रोजगार की योजना थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि मनरेगा को हम बंद करेंगे, मनरेगा अच्छी योजना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे, लेकिन इनको उसको लागू करना पड़ा। और जब मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पे आर्थिक बदहाली है, जहां पे कई महीनों तक मनरेगा का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसको और बेहतर करने की आपकी जरूरत थी, ना कि इस योजना का नाम बदलने की। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि आप तो योजना का नाम कुछ भी कर दीजिए जो आपको करना हो, लेकिन आपने जो गरीबों का हक मारने की जो प्लानिंग है आपकी, इसमें नया कानून में हम उसके खिलाफ हैं। ये कह रहे हैं आप, नाम से आपत्ति नहीं है? देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार इनकी बनी है, तब से इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अलावा और किया क्या है? कहीं शहरों के नाम बदलना, कहीं स्टेशनों के नाम बदलना। तो वो एक कहावत थी ना कि नाम में क्या रखा है, काम बताइए। आपत्ति किस चीज से? क्या पहुंचाएंगे लोगों तक? देखिए, हम लोगों के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मनरेगा नाम क्यों बदला है, या फिर इसमें जो बदलाव किए गए हैं उससे वो गलत है लोगों के लिए, क्या कहेंगे? इसमें एक सुनियोजित तरीके से जो एक रोजगार की बात हमने गारंटी वाली बात कही थी, उस गारंटी को सिस्टमेटिकली तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। ये बात हम लोगों को समझा भी रहे हैं और लोगों के समझ में भी आ रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कहां इस कानून को समर्थन मिल रहा है। सारे के सारे लोग इस कानून के खिलाफ हैं। प्रियंका जी बोलिए जल्दी से, 2 मिनट है पास। अमित तावरे जी, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप 5 अंतर बता दीजिए ऐसे जिनको आप जनता के बीच में समझाना चाहेंगे। आपको खुद को भी नहीं मालूम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जी राम जी योजना अपग्रेडेड होकर के आई है वो आज के परिवेश में बिल्कुल सार्थक साबित होती है। दूसरी चीज जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं राज्य और केंद्र के रेशो को लेकर के, तो जिन राज्यों में आवश्यकता है 90 रेशो 10 का जो आपको दिक्कत हो रही है,
अगर राज्यों में कार्य होगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मजदूरों को काम मिलेगा और आराम से वो काम कर पाएंगे। ठीक। तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण होगा। दूसरी चीज, ठीक है प्रियंका जी, लोकसभा आर में के शुक्ला जी का आखिरी सवाल ये कि क्या लगता है कि मनरेगा कभी बंद नहीं होगी। 2028 के चुनाव के लिए वो कौन से मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के जो पार्टियों को सहारा दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए या लोगों से जुड़ने के लिए? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आर के शुक्ला जी। देखिए, हमारे प्रदेश में सबसे मुख्य और ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, अगर बेरोजगारी पे जो भी पार्टी काम कर लेगी, ठीक है, उसको निश्चित रूप से 2800, 2900 या आने वाला 34 हो, उसको उसका फायदा नजर आएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी मनरेगा का जो नया नाम दिया गया जी राम जी को लेके जाती है तो उसको नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि हम हिंदी बेल्ट की हमारा प्रदेश है ना, हम वायनाड में जाकर चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो जन भावनाएं हैं, अगर उसके विपरीत जाके आप कुछ भी बोलते रहो उसका असर नहीं होगा। हाँ, अभी प्रशासनिक कर्मचारियों पर इस सरकार की पकड़ ढीली हुई है। अगर इस मुद्दे को लेके जो जाते हैं, संतोष वर्मा का मैं नाम कोट कर रहा हूं, तो इनको फायदा नजर आएगा, लेकिन ये भी उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, आर के शुक्ला जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए